धरती पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नौजवानों के बीच में इस बात का ऐलान किया कि अवसर आने पर कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण समाप्त करेगी। आज ओबीसी मोर्चे के माध्यम से मैं प्रेस वार्ता में आए सभी बंधुओं को और आपके माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहता हूं कि ओबीसी समाज के आरक्षण को खत्म करने के लिए जो हाथ उठेंगे हम उन हाथों को तोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की फितरत हो गई है कि जब भी पिछड़ों का दलितों के हित का मामला आता है, कांग्रेस पार्टी के लोग पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को दिलाने में हमेशा बाधा पैदा करते हैं। आप सबके जानकारी में होगा कि 1955 में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। नेहरू गांधी ने पिछड़ों के साथ साजिश करके उस रिपोर्ट को अयोग्य घोषित करने का प्रयास किया और 1955 की रिपोर्ट 1978 तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस की बड़ी नेता जो प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, उन्होंने तो यहां तक बोला कि पिछड़ों को वंचितों को आरक्षण देने से अयोग्य लोगों के हाथों में हम अपनी नौकरियां सौंपेंगे। यानी नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव गांधी और वर्तमान में राहुल गांधी, इन सभी ने आजादी के बाद से लगातार आरक्षण का विरोध किया, आरक्षण को लागू न करने की साजिश की और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की मनोदशा को स्पष्ट कर रहा है। मित्रों, आपके संज्ञान में है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान यही नेता मोदी जी को आरोपित कर रहे थे कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण समाप्त करना चाहती है। मोदी और एनडीए पर झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। लेकिन आज राहुल गांधी के बयान से यह बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी ना तो पहले आरक्षण के पक्ष में थी, ना आज पक्ष में है। कर्नाटक के बारे में आपको जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार में पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज की जातियों को शामिल कर दिया। बंगाल की सरकार की घटना भी आपको मालूम है, यही काम बंगाल के अंदर ममता दीदी ने किया। यानी जो पार्टियां, जो नेता हमारी सरकार और प्रधानमंत्री पर आरक्षण को समाप्त करने का आरोप लगाते हैं, वो पार्टी, वो नेता आजादी के बाद से अभी तक आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। आज मैं ओबीसी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते
आपके माध्यम से यह घोषणा कर रहा हूं कि राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान के खिलाफ हम उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेंगे। हम सभी जिलों में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। पूरे प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों के बीच में कांग्रेस की मानसिकता का पर्दाफाश करेंगे। इसके लिए व्यापक तैयारी हम लोग कर रहे हैं और आज मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को यह चेतावनी दे रहा हूं कि आपने पिछड़ों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का भाव स्पष्ट करके आपने बहुत बड़ा पंगा लिया है और यह पंगा आपको भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में हम पर्दाफाश करेंगे और पिछड़ों के बीच में जाके उनको बताएंगे कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा हमारे अधिकारों को लूटने का काम किया। इस महत्वपूर्ण घटना की जानकारी देने के लिए आप सबको आमंत्रित किया था। विस्तृत जो हमारा बयान है आपको आपके व्हाट्सएप पर, आपके ईमेल के माध्यम से मिल जाएगा। कोई इसके संबंध में आवश्यक क्वेरी या सवाल या जिज्ञासा होगी तो उसका मैं उत्तर दे दूंगा। आपका बहुत धन्यवाद। तमाम देश जानता है, दुनिया जानती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, जिन्होंने अपनी कैबिनेट में 27 सांसदों को मंत्री बनाया, जिन्होंने क्रिमिनल आय सीमा को 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख किया। तमाम ऐसे बहुत सारे फैसले जो कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार में नहीं हुए, वो मोदी जी ने करके दिखा। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी और भाजपा आरक्षण की समर्थक भी है, आरक्षण को देने वाली भी है। प्रधानमंत्री जी संविधान के प्रति उनकी आस्था का अंदाजा सारी दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री जी अपने सर पे संविधान को रख के पार्लियामेंट में जाकर उस संविधान के सम्मान को बढ़ाते हैं। तो संविधान का सम्मान और आरक्षण की सुरक्षा मोदी के अलावा देश में कोई नहीं कर सकता। हमारी सरकार में 10 सालों में देश में और 7 सालों में उत्तर प्रदेश में विकास किस गतिमान के साथ आगे बढ़ा है, पूरी दुनिया ने इसको सराहा है। लेकिन आरक्षण भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकार है जो संविधान के माध्यम से दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को मिला है। यदि कोई पार्टी, कोई नेता इसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो क्या भाजपा चुप बैठेगी? क्या हम इसका विरोध करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश करेंगे। और विकास का ही बल था, विकास की ताकत थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुमत से सत्ता में आए हैं। विकास की ताकत थी कि योगी जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए हैं और विकास की ताकत होगी कि 2027 में फिर हम सत्ता में आए। वार्ता की गई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता की गई है? राहुल गांधी को लेकर आपने विशेष प्रतिक्रिया की। आज विशेष प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने ये ऐलान किया है कि राहुल गांधी जी जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में ढोल पीटा था कि मोदी जी संविधान बदलेंगे, आरक्षण को समाप्त करेंगे, उन्हीं राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर अवसर मिलने पर आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है। हम ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष के नाते आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को चेताना चाहते हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ अगर आरक्षण की समाप्ति के लिए उठेंगे तो उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोग ऐसे हाथों को तोड़ने में परहेज नहीं करेंगे। क्योंकि हमने देखा है और पूरे देश ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद से लगातार पिछड़ों के आरक्षण को दिलाने में कोई पहल नहीं की
और मैं पूरा प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि चाहे काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, जहां जहां पिछड़ों को आरक्षण मिलने की परिस्थितियां जनत हुई, वहां वहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने आरक्षण का विरोध किया। आरक्षण का विरोध का मतलब संविधान का विरोध किया। ओबीसी मोर्चा राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ, जो वो पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने की बात कह रहे हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सभी जिलों में आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और पिछले समाज के लोगों के बीच जाएंगे, उनको बताएंगे कि जो कांग्रेस पार्टी हमारा आरक्षण समाप्त करने का भाव रखे हुए है, ऐसी कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने के लिए हम एकजुट होकर सड़कों पर लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हैं। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जनता पार्टी लगातार कह रही है कि डॉक्टर वापसी आए, उसको लेकर क्या कहेंगे? चूंकि आज का मुद्दा आरक्षण और राहुल गांधी से जुड़ा है, ममता दीदी के बारे में सबको मालूम है कि वहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन से कमजोर हुआ है। जनता वहां जवाब देने के लिए तैयार है। सीबीआई अपना काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है जमानत पर आने के बाद से 2 दिन बाद वो अपना त्याग पत्र देंगे और कोई नया मुख्यमंत्री कहेंगे। अरविंद जी का ये ड्रामे ही मुझे लगता है। जब उनसे दिल्ली की जनता ने मांग की थी कि आप जेल में जा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, जब तो केजरीवाल बोले कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, अब जेल से आ गए तो कहते मैं इस्तीफा दूंगा। क्या है जी ये पॉलिटिकल ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मंत्री जी, SC/ST क्रीमी लेयर को भी लेकर कुछ कहेंगे? भाजपा क्या कहेंगे? नहीं, इस पे भाजपा ने स्पष्ट कर दिया था कि SC/ST क्रीमिनल पर हमारी सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी। थैंक यू।